हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सतन सिंह आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए फ्रेजल वर्ब की अगली वीडियो, जो कि आज डी से सीरीज से शुरू होने वाली है। आई होप यू विल बी हैप्पी टू लर्न ऑल दिस एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ हेल्प मी, सपोर्ट मी, बिकॉज आई एम द न्यू कमर ऑन यूट्यूब चैनल, so please help me as much as you can. Now let's start. Deal in, जैसे अब इसको डील इन देखना है और डील विद, इनमें कंफ्यूजन पहले देख लीजिए आप लोग। तो डील जो होता है, डील मीन्स होता है व्यवहार करना, तो उसका व्यवहार अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें देखना है दो, अगर आगे पर्सन आते हैं, अगर पर्सन आते हैं तो वहाँ पर होगा विद लगेगा। और अगर कोई चीज़ आती है, जैसे कि मतलब हम व्यापार करते हैं, कोई दुकान खुली हुई है, उसमें कहेंगे वी डील इन, आगे जो भी चीज़ हो, जैसे शुगर है, कोई शक्कर वगैरह बेचता है या ग्रोसरी बेचता है, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, वी डील इन ग्रोसरी कह देंगे। अगर कोई खाद है, वी डील इन फर्टिलाइजर्स कह देंगे। तो वहाँ पर कोई वस्तु आनी चाहिए, क्योंकि उसका व्यापार किया जाता है, व्यवसाय किया जाता है, वहाँ पर लगेगा डील इन। और अगर हम कहें ही डील्स विद हिज फ्रेंड्स पोलाइटली, ऐसे कहते हैं अगर, कि वो व्यवहार करता है अपने दोस्तों के साथ पोलाइटली, विनम्रता से, तो वहाँ पर क्या होगा, विद लगेगा। मतलब आगे पर्सन होंगे ना कोई, तो वहाँ पर क्या लगेगा, विद लगेगा। तो आशा करते हैं ये पॉइंट समझ आया होगा आपको। अगला है डील विद, फिर वही है, लेकिन यहाँ पर के बारे में होना है ना। जैसे कहते हैं हम लोग मैं उसके बारे में, जैसे कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में, है ना, तो आई हैव बीन डीलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ ग्रामर, कुछ कह दें हम, तो वहाँ पर विद लग सकता है, पर्सन भी लगता है, लेकिन यहाँ पर विद वहाँ भी लग सकता है अगर कोई प्रॉब्लम वगैरह सामने है, मतलब के बारे में होना। अगला है डील विद, फिर आ गया है, जैसे व्यवहार करना, वो हमने आपको बता दिया, ही डील्स विद हिज कस्टमर्स, है ना, इन फेयर वे। तो वहाँ पर अपने कस्टमर से व्यवहार करता है, कैसा, अच्छे से करता है, लेन देन भी अच्छे से करता है। वहाँ पर पर्सन्स अगर है तो, लेकिन यहाँ पर अगर हो गया कि कोई चीज़ बेचनी है, तो वहाँ पर उस चीज़ के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। ये डिफरेंस आप बहुत जरूर देखिए, डील इन वाला अक्सर आता है। डाई अवे, अच्छा देखिए, डाई मीन्स मर जाना और अवे मीन्स दूर चले जाना, मीन्स मर करके दूर चले जाना। कहने का मतलब क्या हुआ, क्षीण हो जाना, कोई चीज़ बिल्कुल समाप्त हो जाना, क्षीण हो जाना या शांत हो जाना। जैसे द नॉइजेस क्रिएटेड बाय द पीपल हैव डाइड अवे, जो शोरगुल लोगों के द्वारा मचाया जा रहा था वो खत्म हो चुका है ना। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अगला है डाई डाउन, अच्छा डाई मीन्स मर जाना और डाउन मीन्स नीचे होना। अच्छा, डाउन होना, कम होना, यही तो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डाई डाउन मीन्स कम होना, क्षीण होना। जैसे द पावर ऑफ हिज लर्निंग, है ना, उसके ज्ञान की पावर जो है, हैज डाइड डाउन, वो कम हो चुकी है, क्षीण हो चुकी है। यहाँ पर ये कहेंगे। यहाँ पर देखिए, वहाँ से हट जाना चीज़ का होता है, अवे जब लगेगा वहाँ से हट जाना है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कम होना, वो चीज़ तो उसके पास होगी लेकिन कम होगी खाली। अगला है डाई फॉर, अच्छा डाई मीन्स क्या होता है, मरना, और फॉर मीन्स के लिए। तो यहाँ पर है, जैसे कह सकते हैं आई कैन डाई फॉर माई फ्रेंड्स, जैसे आई कैन डाई फॉर माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के लिए मर सकता हूँ। मीन्स क्या हुआ इसका, कि गहरी इच्छा रखना या चाह रखना। यहाँ पर आपको समझ नहीं आया अभी, इसको ये देखिए, डाई मीन्स मरना, फॉर मीन्स के लिए। हमारी किसी फ्रेंड के साथ अच्छी इच्छा होगी, गहरी इच्छा होगी, तभी तो हम उसके लिए मर सकते हैं। आई कैन डाई फॉर एनी लैंग्वेज, या कहते हैं आई कैन डाई फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए मर सकता हूँ मैं, है ना। या द सोल्जर्स डाइड फॉर हिज कंट्री, है ना, द सोल्जर्स डाइड फॉर देयर कंट्री, जो सोल्जर्स थे वो मर गए अपने देश के लिए, तो उनके अंदर चाह थी देश के लिए, तभी तो मरे उसके लिए। थोड़ा सा ऐसे सेंस निकालना होगा। चलिए आगे देखते हैं। डाई ऑफ, डाई मीन्स मरना होता है, डाई मीन्स मरना होता है, और ऑफ मीन्स ऑफ हो जाना, बंद हो जाना बिल्कुल। जब स्विच ऑफ करते हैं वहाँ पर ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पर डाई ऑफ मीन्स जैसे कोई मर गया और अचानक उसकी सांस जो है ऑफ हो गई, है ना। एक एक कर मरना मीन्स यहाँ पर क्या है, एक एक करके मर जाना, मतलब एक के बाद एक मरते रहना। तो ऑफ ही तो होते रहते हैं यहाँ से, ये समझिए। मैं आपको बिल्कुल
हिंदी देहाती भाषा में समझा रहा हूँ बिल्कुल आपको, कि डाई ऑफ मीन्स एक एक करके मरना, ठीक है ना। अगला है डाई आउट। डाई आउट, डाई मीन्स मरना, जैसे अबे था वहां से हट ही जाना, बिल्कुल मतलब खत्म हो जाना है, शोरगुल वगैरह डाइड आउट, डाइड अवे हो गया। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डाई आउट है। तो ऐसा डाई आउट हुआ जैसे कि कोई प्रजातियां हैं वो आजकल क्या हुई, विलीन हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, खत्म हो गई है ना। या जैसे ये कह दीजिए, पानी में अगर बूंद डालें हम लोग, पानी में पानी की दूसरी बूंद डालें तो क्या होगा, पानी में बिल्कुल डाई, वो तो मरी जाएगी, अपना अस्तित्व खो देगी और उसी में पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डाई आउट मीन्स हो गया विलीन होना। अगला है डिग। डिग मीन्स खोदना होता है, आउट मीन्स बाहर करना। तो ये तो हो गया, डिग मीन्स खोद करके, आउट मीन्स बाहर करना किसी चीज को, ठीक, तो खोद कर निकालना। अगला है डिग अप। अच्छा, आउट मीन्स कोई गड्ढा है, उसमें से खोदा, उसके अंदर से कोई चीज निकली, उसको निकाल करके बाहर कर लिया, खोद कर निकालना हो गया। लेकिन कोई पेड़ लगा हुआ है तो डिग करके उसको खोदा, फिर उसको अप मीन्स ऊपर को खींचा, तो ऊपर निकाल लिया, उखाड़ फेंकना। अगला है डू अवे विद। डू मिस करना, अवे मिस दूर ले जाना, जैसे साथ में, विद मिस साथ। तो डू अवे विद मिस मिटा देना, छुटकारा पाना, ठीक है। मतलब जैसे कहते हैं हम लोग, ही हैज डन अवे विद हिज प्रॉब्लम्स। उसने अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा लिया है, उसने अपनी प्रॉब्लम्स को मिटा दिया है। अगला है डू डाउन। अच्छा, डू मिस करना और डाउन मिस नीचे रखना। तो धोखा देकर किसी से फायदा लेना ना, धोखा देकर किसी से फायदा लेना। तो मतलब डू पहले करना कोई काम, और डाउन मीन्स नीचे रख देना, मीन्स पहले किसी से साथ व्यवहार करके उसको धोखा देना बाद में, और उसका फायदा ले लेना। अगला है डू विद। डू मीन्स करना, विद मीन्स साथ, है ना। तो यहाँ पर है डू विद मीन्स काम चलाना हो जाएगा, उपयोग करना हो जाएगा। जैसे वी हैव टू डू विद आवर व्हीकल्स, है ना, वी हैव टू डू विद आवर व्हीकल्स इफ दे क्रिएट एनी प्रॉब्लम। हमें अपने जो व्हीकल्स हैं उनके साथ क्या होता है, डू विद करना पड़ता है, मीन्स उसका उपयोग करना पड़ता है। अगर वो बाधा पहुंचाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तब भी हमें उनके साथ काम चलाना पड़ता है ना। तो डू विद। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं वी हैव टू डू विद सम रिलेशंस। हमें कुछ संबंधों के साथ में काम चलाना पड़ता है, ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। ये तो हमारे सेंटेंस का यूज कैसे करना है, और यही आपकी लैंग्वेज को फिगरेटिव लैंग्वेज भी बनाता है। बस आपको पहले मीनिंग होनी चाहिए। देखिए आपकी स्पीकिंग कहाँ पर रुकती है, हमारी या आपकी किसी की भी स्पेलिंग कहाँ पर रुकती है, जहाँ पर हमारे वर्ड मीनिंग नहीं होती। आप पूरे सेंटेंस सीख लीजिए, पूरी ग्रामर सीख लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे क्लॉट है, कोल है ना, सिंडर है, तो इसमें से हमें सबकी मीनिंग मालूम है। लेकिन अगर हमें कहीं पर राख की मीनिंग नहीं मालूम, और राख में जैसे ऐश होता है, तो आई वांट सम कोल, मुझे कुछ कोयला चाहिए, वहां पर कह देंगे आई वांट सम, मुझे राख चाहिए, और राख की नहीं मालूम, तो क्या करेंगे हम लोग, ऐश नहीं मालूम तो नहीं बता पाएंगे, वहीं पर हम रुक जाएंगे वहां पर। जैसे कि कह देंगे आई वांट सम, अब क्या कहेंगे आगे, ऐश तो याद नहीं है। तो इसीलिए वर्ड मीनिंग जितनी भी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपकी ग्रामर अपने आप सही हो जाएगी। ग्रामर तो आपको अलग पॉइंट है, वो यूज करना, इन्हीं वर्ड्स को यूज करना है, कहाँ कहाँ यूज करना, वो तो आपके बाद में तैयार हो ही जाएगा। पहले आप वर्ड पावर अपनी मजबूत करिए। सब लोग जो हमारे साथ नए बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि अच्छे एक्सपीरियंस्ड भी कुछ हमारे साथ अनुभवी टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपके साथ केवल वही बात कर रहा हूँ जो बच्चे सीखना चाहते हैं, जैसे 10th है, 12th है, ऐसे बच्चों के लिए CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड, ये बच्चे अपनी वर्ड पावर बढ़ा सकते हैं। अगला है डू विदाउट, है ना। डू विदाउट, डू मीन्स करना, विदाउट मीन्स बिना। तो के बिना काम चलाना, आई हैव टू डू विदाउट। जैसे कोई टीचर है, मान लिया बुजुर्ग टीचर है, उनके पास चश्मे नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, द टीचर हैज़ टू डू विदाउट हिज स्पेक्टिकल्स। तो टीचर को अपने स्पेक्टिकल्स के बिना काम चलाना पड़ता है, ऐसे बना देंगे। ड्रैग इनटू, ड्रैग मीन्स क्या होता है, घसीटना होता है ना, और इनटू मीन्स अंदर ले आना किस चीज़ में।
तो यहाँ पर शामिल कर लेना या ज़बरदस्ती घसीटना, ऐसे बन जाएगा। और ड्रैग ऑन, ड्रैग करना, घसीटना अपने पैरों को धीरे धीरे, ऑन मीन्स पर, फर्श पर, जैसे मतलब कह दें हम, आइडिया लगा लें कि हमें फर्श पर धीरे धीरे पैर घसीटने हो तो हम क्या करेंगे, सुस्ती से काम करेंगे ना, सुस्त ढंग से चलना। ही इज ड्रैगिंग हिज फीट ऑन द फ्लोर, वो फर्श पर अपने पैरों को घसीट रहा है, बन जाएगा। ड्रैग ऑन, फिर आ गया ड्रैग ऑन, लंबा खींचना, है ना, किसी काम को लंबा खींचना, वही है, सुस्ती ढंग से जब काम करेंगे तो अपने आप काम लंबा हो जाएगा। जैसे हम कहेंगे द क्लर्क इज ड्रैगिंग ऑन हिज डेली वर्क्स, है ना, ऐसे कह दें कि वो क्लर्क जो है अपने डेली वर्क जो है उनको क्या कर रहा है, वो घसीट रहा है आगे, मतलब काम खींच नहीं रहा, काम जल्दी नहीं कर रहा, बल्कि वो घसीट रहा काम को। अगला है ड्रैग अप, ड्रैग अप मतलब यहाँ बुरे ढंग से पालन पोषण करना। तो ड्रैग में खींचना तो होता ही है, घसीटना, खींचना, लेकिन वहाँ पर अगर हम अप करें, अप मीन्स ऊपर की तरफ ले जाए, तो जब जहाँ पर भी अप होगा ना तो वहाँ पर ऊपर को ले जाना, ऊपर मीन्स पालन पोषण करना उसका। लेकिन ड्रैग घसीट किसी को खींचातानी करके उसका पालन पोषण करना मीन्स उसे काम खूब लेना, यहाँ हो गया बुरे ढंग से पालन पोषण करना। अगला है ड्रेन अवे ऑफ, या ड्रेन अवे लगाइए या ड्रेन ऑफ लगाइए। ड्रेन मीन्स क्या होता है, पानी का बह जाना, सूख जाना, खाली हो जाना जगह, है ना। तो अवे पानी बहकर बाहर निकल जाए तो क्या है, बहाने तो हो गया है, और या निकालना भी कह देंगे। प्लीज ड्रेन अवे द वाटर सप्लाई, मतलब वाटर, या प्लीज ड्रेन ऑफ द वाटर, तो ये भी हो सकता है, पानी को बहा देना, पानी को निकालना, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं। ड्रा बैक, ड्रा मीन्स क्या होता है, ड्राइंग करना, जैसे ड्रॉ होता है ना, खींचना भी होता है इसका, और बैक। अच्छा, हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें पीछे से कोई खींच रहा है, तो ड्रा बैक मीन्स पीछे हटना, या कह दीजिए अनिच्छा जाहिर करना, या ड्रा बैक में से कमी भी होती है ना। जैसे कि ओवर एम्बिशन वाज द ड्रॉबैक ऑफ शेक्सपियर्स मैकबेथ। शेक्सपियर के मैकबेथ में ओवर एम्बिशियस नेचर जो था उसका ना, वो ड्रॉबैक था, उसकी कमी थी, पीछे हटना, ये अलग से बात हो गई। यहाँ पर सिंपल वर्ड मीनिंग दी है, ड्रॉबैक में पीछे हटना, पीछे खींचना, अनिच्छा जाहिर करना। अगला है ड्रॉ इन, तो ड्रॉ इन मीन्स ज़्यादा छोटा होना, ड्रॉ इन मीन्स ज़्यादा छोटा होना। अगला है ड्रॉ ऑन, ड्रॉ ऑन मतलब पहुंचना, मतलब आगे खींच कर ले जाना, आगे पहुंच जाना। अगला है ड्रॉ आउट, तो विस्तारित करना, ड्रॉ आउट मीन्स विस्तारित करना, विस्तार करना। अगला है ड्रॉ अप, तो किसी वाहन का रुकना, ड्रॉ अप मीन्स किसी वाहन का रुकना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए ड्रॉ अवे, ड्रॉ अवे मीन्स सुस्ती से समय गुजारना, है ना। ड्रॉ अवे मीन्स सुस्ती से समय गुजारना। अगला है ड्रेस डाउन, अच्छा ड्रेस मीन्स क्या होता है, वैसे ड्रेसअप करना, कपड़े पहनना वगैरह होता है ना, और डाउन नीचे कर देना, तो कठोरता से भर्त्सना करना मीन्स बर्ताव करना खराब, किसी के साथ बुरी तरह मारना भी हो सकता है इसका, है ना। तो वही है, किसी को पीट पीट के उसके कपड़े फाड़ देना, मतलब वही तो हुआ। तो कठोरता से भर्त्सना करना, उसकी निंदा करना, उसका खराब व्यवहार करना, ड्रेस डाउन। और ड्रिंक इन, तो ड्रिंक मीन्स पीना और इन मीन्स अंदर कर लेना, मीन्स पी पी करके खींच करके उसको चूस लेना किसी चीज़ को, या सोख लेना, ठीक है ना, सोखना हो जाएगा। ड्रिंक डाउन या ऑफ, तो ड्रिंक डाउन, ड्रिंक करके डाउन मीन्स गले से नीचे उतार लेना, या ड्रिंक ऑफ कहते हैं बोतल में से बिल्कुल शराब को ऑफ कर देना। हम आपको शराब का आइडिया दे रहे हैं, मतलब यहाँ पर बोतल खाली कर देना, इसको बुरा मत मानिए। और ड्रिंक अप भी कह दें अगर, तो उसको पूरा कंप्लीट कर लेना, खत्म कर देना। तो वही है ड्रिंक डाउन, ड्रिंक ऑफ, ड्रिंक अप, एक बार में गटक कर पी जाना। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे पानी हो जाता उसको भी पी सकते हैं हम लोग। ड्राइव आउट, ड्राइव आउट मीन्स ड्राइव करना, जानते हैं हम लोग गाड़ी चलाना, और आउट कर ले जाना, तो भगा देना, है ना, ड्राइव आउट भगा देना यहाँ पर। अगला है ड्रॉप अवे, तो ड्रॉप अवे मीन्स क्या होगा, कम हो जाना, जैसे ड्रॉप
ड्रॉप मीन्स बूंद पे टपकना होता है इससे, और अवे वहाँ से चली जाना। अगर घड़े में पानी भरा हुआ एक एक बूंद उसमें से टपकती रहे, ख़त्म होती रहे, तो क्या होगा, ड्रॉप अवे हो जाएगा ना, और वो कम हो जाएगा पानी उसमें से। यही है धीरे धीरे कम हो जाना। चलिए अब आगे देखते हैं। ड्रॉप अक्रॉस। तो ड्रॉप अक्रॉस, ड्रॉप हो जाना, जैसे रास्ते में छोड़ने को भी ड्रॉप कहते हैं। और अक्रॉस, हम लोग जा रहे थे रास्ते में कहीं पर क्रॉसिंग वगैरह पर, ड्रॉप हो गया कोई, मीन्स उतर आया गाड़ी से दूसरी से, तो मीन्स अचानक मिल गया ना वो हमें। तो ड्रॉप अक्रॉस मीन्स अचानक मिलना। अगला है ड्रॉप बैक, है ना, ड्रॉप और बैक। ड्रॉप बूंद को बैक वापस, सॉरी हाँ, बूंद जहाँ से आई या कोई व्यक्ति ड्रॉप करके जहाँ से आया और फिर वापस चला जाए तो उससे क्या होगा, वो हमसे अलग हो जाएगा ना, अलग हो जाना। अगला है ड्रॉप इन। तो ड्रॉप मिस बूंद वही, इन मिस में, तो किसी के यहाँ अकस्मात आ जाना। यहाँ पर ड्रॉप करने का बूंद नहीं है, यहाँ पर इतने जो वर्ड आए हैं, यहाँ पर क्या हुआ, ड्रॉप होना। जैसे बाइक्स गाड़ी से उतरते हैं हम लोग, तो वहाँ पर ड्रॉप कहते नहीं, हमें वहाँ पर ड्रॉप कर देना, वहाँ उतार देना, तो वही चीज़ है यहाँ पर ड्रॉप अक्रॉस। हम रास्ते में जा रहे थे, कोई ड्रॉप आया, मतलब कोई आया व्यक्ति, और अक्रॉस रास्ते में हमें मिल गया, अचानक मिल जाना। ड्रॉप बैक, वो ड्रॉप होकर के वापस चला गया तो अलग हो जाना। ड्रॉप इन, कोई ड्रॉप होकर के इन में अंदर आ गया तो हमारे अचानक किसी के यहाँ अकस्मात जाना। ठीक है। अगला है ड्रॉप ऑफ। तो ड्रॉप ऑफ मीन्स कम हो जाना, संख्या में कम हो जाना, ड्रॉप ऑफ। अगला है ड्रॉप आउट, अलग हो जाना। ड्रॉप आउट, ड्रॉप बैक, ये सब अलग हो जाना है। अगला है ड्राई अप। ड्राई में सूखना होता है, और अप है ना, सूख कर खत्म हो जाना। तो वही है जैसे घास वगैरह डाली हो, उसका जो भी है लिक्विड फॉर्म उसमें, तो वो सब क्या होगा, वो सब सूरज जो है सोख लेंगे, वो सूख जाएगा ना, फिर सूखना सुखाना, ड्राई अप। चलिए अगला है, एक पॉइंट और बचा है, इसको देख लेते हैं आज। ड्वेल ऑन। ड्वेल मीन्स होता है निवास करना, और ऑन उस पर, या अपॉन किसी पर। तो किसी चीज़ के बारे में विस्तार से सोचना या लिखना। तो ड्वेल ऑन मतलब मीन्स है उस चीज़ के बारे में रुक रुक करके सोचना, विचार करना अच्छे से। तो चलिए आज हम डी वाले पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट को। आगे डी के बाद ई वाला देखेंगे, हो सकता है ई और एफ दोनों एक में हो जाए। तो थैंक यू इतना वीडियो देखने के लिए।